ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ करना ना भूलो ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ हर नोटिफिकेशन मिल जावे। हर रोज इनके एमएलए बीजेपी वाले खरीद लेते हैं। ये कुछ नहीं कहते, वो कई कहते नहीं है। कई बार घर में इतनी गरीबी आ जाती है, हम कहते हैं यार उसके घर पे इतनी गरीबी आ गई कि बर्तन बेच के गुजारा कर रहा है। यही हाल कांग्रेस का हो गया है। इतनी गरीबी आ गई है कि एमएलए बेच बेच कर गुजारा कर रही है कांग्रेस। सेल पे लगा रखे हैं सारे। पहले देश सेल पे लगाया, अब अपने एमएलए सेल पे लगा, और दूसरे बीजेपी वाले सब कुछ बेच दिया भाई साहब। रेलवे स्टेशन बेच दिए, हवाई जहाज बेच दिए, हवाई अड्डे बेच दिए, रेलवे बेच दी, बीएसएनएल बेच दिया, जीवन बीमा कंपनियां बेच दी, सब कुछ बेच दिया। एक ही चीज खरीदी, मीडिया। जब देखो मीडिया वाले इनकी तारीफ करते रहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को एक पिछले दिन गुजरात में एक ऑटो रिक्शे वाले ने कहा जी मेरे घर पे खाना खा जा सकते हो, तो चले गए। उसके बाद उसको पुलिस ने उठा लिया, 4 दिन अंदर रखा और उसको बुलवाया गया उससे कि बोल खाना तो केजरीवाल को खिला दिया लेकिन वोट बीजेपी को दूंगा। ऐसे कैसे दे देगा भाई? वो जबरदस्ती है कोई? एक और भी आपकी जो पीड़ा है, पंजाब की भी वही पीड़ा है। पंजाब में हमने एक्शन लेना शुरू कर दिया है और पूरे देश में उसका फायदा होगा। पर्ल कंपनी है, एक पर्ल कंपनी, करोड़ों रुपए लोगों का लेके भाग गई वो। पंजाब में हमने उनकी जितनी भी जमीनें हैं, जितनी भी जायदादें हैं, उसकी निशानदेही कर ली है। कोर्ट से आज्ञा लेकर उन जमीनों को बेचकर पर्ल वाले जो पीड़ित लोग हैं उनका पैसा ब्याज सहित हम वापस करेंगे। एक एक गांव में, एक एक गांव से 5-5 करोड़ रुपया पर्ल, और 5-10 गांव ऐसे हैं जहां 6-7-8 आदमियों ने खुदकुशी कर ली क्योंकि रिश्तेदारों के पैसे लगवा दिए। तो रिश्तेदारों के पैसे लगवा दिए, वो भाग गए। अब रिश्तेदार कह रहे हैं मेरे पैसे दे, मैंने तुझे दिए थे। तो वो लज्जा शर्म के मारे कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, वो बेचारे खुदकुशी कर लेते। तो दोस्तों ये ऐसे कैसे चलती हैं ये कंपनियां, चिटफंड कंपनियां? सबको सरकार का संरक्षण मिलता है। मैं कल जूनागढ़ में था, हम लोग हेलीकॉप्टर से उतर के रैली में गए। गुजरात वालों को मैं इस बात के लिए मान गया कि 27 साल फिर भी सफर किया। मैंने गुजरात में देखा, सड़कों में गड्ढे तो सुने थे लेकिन गड्ढों में सड़कें पहली बार देखी है मैंने। ये हालत है जी, जिधर मर्जी हो जाओ गड्ढे। क्यों हैं? क्योंकि हमारे नेता इस देश में खाते हैं, इसीलिए उनके विदेश में खाते हैं। ये खाते हैं, हमारे स्कूल खा गए, हमारे कॉलेज खा गए, हमारी सड़कें नालियां खा गए, सीवरेज खा गए, हमारा बचपन खा गए, जवानी खा गए, बुढ़ापा खा गए, कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। चारा खा गए, शहीदों के कफन खा गए, कोई चीज नहीं छोड़ी, कोई चीज नहीं छोड़ी। नदी के घाट पर गरजे नेता लोग बस जाएं। नदी के घाट पर अगर ये नेता लोग बस जाएं तो प्यासे होंठ भी एक एक बूंद के लिए तरस जाएं। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाएं।
लूट मचा रखी है। अंग्रेज शर्मिंदा हो रहे हैं इस वक्त, इंग्लैंड वाले। वो कहते 200 साल में हमने इतना नहीं लूटा था जितना जी अपने देश को ही 1 साल में लूट लेते हैं। क्या क्या फायदा हुआ? 75वीं आजादी की मना रहे हैं हम वर्षगांठ। आजादी तो आई नहीं हमारे पास। अगर आजादी आई होती तो हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ के अफसर बन जाते। अगर आजादी पहुंच जाती तो अस्पताल में गरीब का इलाज हो जाता। अगर आजादी हमारे यहाँ पहुंच जाती शहीदों के सपनों की, तो कचहरी में थाने में गरीब का काम हो जाता बिना रिश्वत के। आजादी नहीं है। आजादी के झूठे लीडर कुर्सियां उत्ते बह गए। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह फुल्ला जोगे रह गए। सिर्फ तो फूलों के हार बस उनको डालते हैं और कुछ नहीं करते। तो इसके लिए भगत सिंह जी ने कुर्बानी नहीं दी थी कि ऐसे लुटेरों को हम देश दे देंगे बाद में। इसके लिए बदलने के लिए कोई नहीं है। ये कह रहे जी गुजरात में इतनी तरक्की हुई है, इतनी तरक्की हुई है, कमाल हो गया गुजरात देखो। अगर गुजरात में तरक्की होती और अगर गुजरात की सरकार की नीयत साफ होती, तो जब ट्रंप और जापान का प्रधानमंत्री आता है तो अहमदाबाद में गरीबों की झुग्गी झोपड़ियों को छुपाने के लिए दीवार ना खड़ी करनी पड़ती। ये कहते हैं प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जो भी आता विदेश से, इधर मत देखना ना, ना ऐसे चलो, ऐसे ऐसे सीधे चलो, इधर तो हमारे काम बोलते हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई तो ये कहते थे इनसे सरकार नहीं चलेगी। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे मैं स्कूल अच्छे कर दूं, कहते नहीं कर सकते। स्कूलों का काया पलट कर दिया दिल्ली में। जब अरविंद केजरीवाल जी पढ़ाई कर रहे थे, हिसार जिले के अकलौते एक ही स्टूडेंट था हिसार जिले का जिसका आईआईटी में एडमिशन हुआ था। हिसार जिले का पूरा, हरियाणा के हिसार में इनका गांव है, जद्दी पैतृक गांव है। एक ही स्टूडेंट था अरविंद केजरीवाल पूरे हिसार जिले का। आज उसी अरविंद केजरीवाल के बनाए हुए स्कूलों में से, हर स्कूल में से 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 लड़के आईआईटी में जा रहे हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बन रहे हैं। तो ये तो काया पलट हो गया भाई। अगर स्कूल अच्छे नहीं हैं दिल्ली के, तो मुझे यह बता दीजिए, जब ट्रंप आए थे, उनकी पत्नी ने दिल्ली में जिद पकड़ ली, मैंने तो सरकारी स्कूल देखने हैं। बहुत बीजेपी वालों ने उसको मनाया कि जिद मत करो, कहते नहीं मैं तो देखूंगी। अब इनको पता था दिल्ली में 2 किस्म के स्कूल हैं। एक एमसीडी के स्कूल हैं जो नगर निगम के, वो सरकारी हैं, वो इनके अंडर आते हैं। एक हमारे वाले हैं। तब इनको पता था हमारे वालों की हालत तो कैसी है, उनके वालों की कैसी है। स्कूल दिखाने के लिए अरविंद केजरीवाल के पास आए कि एक स्कूल की चाबियां दे दो, हमने उसको स्कूल दिखाना है। केजरीवाल जी का स्कूल दिखाया गया था, दिखाया गया था ना, तो अपने वाला क्यों नहीं दिखाया? हमारे वाले स्कूलों में स्विमिंग पूल बने हुए हैं, बच्चे तैराकी सीखते हैं। इनके वाले स्कूलों में आधा घंटा बारिश हो जाए पूरा स्कूल ही स्विमिंग पूल बन जाता है, छुट्टी बस। तो पंजाब में बिजली, मेरे पास हर रोज डाटा आता है, आज भी मीडिया को सामने बता के आया हूं। 72 लाख से ज्यादा मीटर हैं, 50 लाख के आसपास लोगों को जीरो बिल आया है इस बार। जुलाई 1 से हमने फ्री किया है। आ सकता है आपका भी जीरो बिल आ सकता है। बिजली आती नहीं, बिल टाइम पे आता है। और दिल्ली में उल्टा है, बिजली 24 घंटे आती है, बिल आता ही नहीं है। यही करना है बस। झाड़ू का बटन दबाओगे तो अपने बच्चों के भविष्य का बटन दबाओगे, किसी और बटन के आसपास जाओगे, बच्चों की किस्मत को 5 साल के लिए गिरवी रख के आओगे। मेरा कोई सुरेंद्र नगर में रिश्तेदार नहीं है, मेरा सुरेंद्र नगर में कोई भुआ का, मामे का बेटा, चाचे का बेटा नहीं है। मेरे कोई सुरेंद्र नगर में किसी व्यापारियों से कोई संबंध नहीं है कि बैंक लूट के भागना है, या कोई ठेका लेना है, या कोई मैंने कोई गलत काम करवाना है। मैं इसलिए सुरेंद्र नगर आया हूं आपको यह बताने के लिए कि अगर
ये काम दिल्ली और पंजाब में हो सकता है, ईमानदारी वाला तो गुजरात में भी हो सकता है। आपको बाहर निकलना पड़ेगा। मेरा तो वोट नहीं है, अरविंद केजरीवाल का वोट नहीं है गुजरात में, वोट तो आपके पास है। तो वोट बहुत कीमती है, उसकी कीमत पहचानिए, उस कीमत को पहचानिए जो वोट की है। वोट की कीमत आपके चूल्हे की आग बचा सकती है, ये वोट आपके बच्चों को रोजगार दिला सकती है। मैं इतने ही आपको कहूंगा कि भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जब इनकलाब के लिए लड़ रहे थे, इनकलाब लाने की कोशिश कर रहे थे, लाए भी थे, फांसी की सजा हुई, तो राजगुरु जो थे वो कुछ लिखते नहीं थे, महाराष्ट्र से थे, पूना से थे, तो उनको मजाक करते रहते थे कि तुम कुछ लिखो, तुम क्यों नहीं लिखते कुछ। भगत सिंह तो एडिटोरियल भी लिखते हैं, रंग दे बसंती चोला भी। तो उस राजगुरु ने कहा मैं भी कुछ लिखूंगा। कहते कब लिखेगा? कहता लिखूंगा कभी, और आज़ाद भारत में कोई ना कोई आदमी उसको स्टेज पर पढ़ेगा, स्टेज से सुनाएगा। कहते मजाक कर रहा, तेरे से लिखा नहीं जाएगा। फांसी वाला दिन भी आ गया, कहते अब, कहता लिखूंगा। सुबह 3:30 बजे जगाने के लिए पुलिस वाला आ गया कि चलो तुम्हारा टाइम हो गया फांसी का। तो भगत सिंह ने कहा कब लिखेगा? उस पुलिस वाले को कहा कि कोयला ला के दे दे, कुछ लिखना है। पुलिस वाला है तो भारतीय था लेकिन अंग्रेज़ों की हुकूमत में काम करता था, उसने कोयला ला के दे दिया, चलो आखिरी इच्छा है। तो लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी हुई थी, उसकी दीवार पर राजगुरु ने 2 लाइनें लिखी, सिर्फ पहली और आखिरी थी उनकी, बस 2 लाइनें लिखी। हम भी जी सकते थे चुप रहकर, हम भी जी सकते थे चुप रहकर, हमें भी माँ बाप ने पाला था दुख सहकर। इतना लिखा था, आधे घंटे के बाद फांसी हो गई भाई साहब। और हम वोट इनको पैसे लेके बेच दें? ऐसे ऐसे शहीदों ने हमें वोट का अधिकार लेके दिया है।